हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन स्टेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का गुणा और परिमेय संख्याओं का भाग करने की आसान विधि बताएंगे। और आपको इसमें ज़रूर डाउट होता होगा कि अगर माइनस माइनस प्लस अगर लगे हैं तो हमको उनको क्या करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप लोग बने रहिए लास्ट तक, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला सवाल दिया गया है -7/12 गुणे -3/2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं -7/12। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर दिया गया है -3/2। अब हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या इधर से इधर कट रही है या इधर से इधर कट रही है तो हम आपस में उसको काट लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 3 और 12 आपस में कट सकते हैं। 3 से इसको काट सकते हैं तो एक बार कटेगा, और 3 से ही इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा हैं। अब जो चिन्ह दिया गया उस चिन्ह को लगाना हमको नहीं भूलना है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा -7 बटे में आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा -1 बटे में आ जाएगा 2। अब कोई संख्या ऐसे ऐसे या ऐसे ऊपर नीचे कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है, तो यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो हम ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो आ जाएगा 7 एकम 7, और चिन्ह माइनस और माइनस, दो माइनस हैं तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो हम उसको नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह अगर लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद में बटे 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 7/8 हो जाएगा। अगर कोई संख्या माइनस में आ रही है तब तो आप माइनस चिन्ह लगाएं, अन्यथा प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अगर कोई चिन्ह ना लगा हो इसका मतलब होता है उसमें प्लस का चिन्ह पहले से ही लगा हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर थोड़ा बड़ा सवाल दिया गया हो उसी प्रकार हल करने का नियम वही रहेगा, 65/14। अगर आपको नीचे माइनस दिया गया हो तो आप उसको ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। अब उसके बाद इसमें भी मान लीजिए नीचे दिया गया है तो आप इसको भी ऊपर कर सकते हैं। अब हम इसको आपस में काट के देखते हैं, इससे इसको काटें या इसको काटें, कट जाना चाहिए। तो नीचे ऊपर की संख्याओं में आपस में काट सकते हैं, आमने सामने की संख्याओं को नहीं काट सकते हैं, ठीक। तो हम 13 से अगर इसको काटें तो 13 एकम 13, और 13 से इसको काटें तो 13×5 = 65, और इसको अगर हम काटें 7 से और इसको काटें 7 से तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर आ जाएगा -5, और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर -5/2 आ जाएगा, और गुणे में आ जाएगा -1/1, है ना। इस प्रकार जो है ये सवाल में आ गया। इसको जो है अब क्या करेंगे, -5 का गुणा -1 से करेंगे तो +5 हो जाएगा, और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो 5/2 आया। इस प्रकार गुणा के सवालों को हल किया जाता है। अब परिमेय संख्याओं के भाग में हल करने में इसमें भी आसानी है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए, जब भाग का सवाल दिया हुआ हो तो पहले वाले पद को आपको उसी प्रकार उतार लेना है, ठीक। पहले वाले पद को हमने उसी प्रकार उतार लिया, और जो ये चिन्ह दिया गया है भाग का, तो भाग के चिन्ह को आपको गुणा का चिन्ह बना देना है, और जो संख्या आगे लिखी हुई हो उसको आपस में उल्टी कर देनी है, मतलब पलट देना है। यहाँ पर माइनस का 2/3 लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे 3/-2, ठीक। इस प्रकार जो है हमने इसको बदल दिया। अब ये वही गुणा का सवाल बन गया। तो गुणा के सवाल में हम क्या करते हैं, इसको इससे काट सकते हैं या इसको इससे काट सकते हैं, आपस में ऊपर और नीचे वाली संख्याओं को काट सकते हैं। याद रहे आपको एक ही संख्या से काटना होता है। कोई भी अगर संख्या काटें, जैसे इसको 3 से काटें तो इसको भी हम 3 से ही काटेंगे। तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ये कट गई। अब इसको 2 से काट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब ये कट गई। अब यहाँ पर यह आ जाएगा 2, अब बटे में आ जाएगा -3, गुणे यहाँ पर आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो ये चिन्हों का विशेष ध्यान दें, क्योंकि चिन्हों का गुणा आप लोगों का अगर नहीं आता है तो हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप चिन्हों का गुणा करना भी उससे सीख जाएंगे। आगे हम इसको बराबर करके आपस में गुणा करके लिख देते हैं। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह का गुणा करने की बारी आई, तो चिन्ह का गुणा हम कैसे करेंगे, माइनस और माइनस,
माइनस गुणे माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया 2/3 आया। चौथे सवाल को भी हल करते हैं। चौथा सवाल दिया गया है, वो भी भाग का सवाल है। तो परिमेय संख्याओं के भाग के सवाल को हल करने में सबसे पहले हम पहली संख्या को उसी प्रकार उतार लेते हैं। तो -7/6 हमने उतार लिया। दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है भाग का चिन्ह, तो इसको हम गुणा के चिन्ह में बदल देंगे और जो आगे संख्या लिखी रहती है उसको हम उल्टा कर देते हैं। तो -14/-2 है, तो इसको हम लिख देंगे -2/-14 इस प्रकार। और यहाँ पर एक बात ध्यान दें, अगर ऊपर और नीचे एक ही चिन्ह लगे हैं तो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस माइनस लगे हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, इनको काट सकते हैं। ठीक, अब जो है देखते हैं कि कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो अगर हम 7 से इसको काटें और 7 से इसको काटें तो कट जाती है। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। और इसको अगर हम 2 से काटें, इसको भी 2 से काटें तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर आया -1/3 और यहाँ पर क्या आया 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया। अब हम गुणा करेंगे, गुणा करने की बारी आई तो हम करेंगे -1 गुणे 1। तो माइनस का चिन्ह जो है बाद में हम लगाएंगे, पहले हम देखते हैं कि गुणा क्या आता है। 1 गुणे 1 बराबर 1 आता है और 3 गुणे 2 करते हैं तो 3 दूनी 6 आता है। अब हमें आई चिन्ह गुणा करने की बारी। तो चिन्ह गुणा करने के लिए क्या होता है, अगर आपको चिन्ह गुणा वाला वीडियो देखना है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे रहे हैं। आप लोग वहां से चिन्हों का गुणा करना भी सीख जाएंगे। आपको मैं हिंट्स के लिए बहुत ही साधारण सा सूत्र बता देता हूं। समान चिन्हों का गुणा धनात्मक और असमान चिन्हों का गुणा ऋणात्मक होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।